मेरी जेठानी और हम तो 2 जने आ गए हैं। दिरानी का अभी काम नहीं बना है, दिरानी वही है, दिरानी को छोड़ आया हूँ। ये मेरा भतीजा शर्मिला नहीं आ रहा था, अब आ गया। एक बार इसको पहले में शर्म लग रही थी, आज शर्म इसकी हटा दी मैंने। क्रिकेटर है बोले। ये क्रिकेटर है और सबसे फर्स्ट आता है, टॉपर आता है। सब्सक्राइब करना और लाइक करना और मेरी चाची को आगे बढ़ाना। हाँ। और कमेंट करना, शेयर करना। हाँ। देखो हमारे चाचा जी को, ये चचा ससुर हैं हमारे। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रहना भी चाहिए। मैं भी बहुत स्वस्थ हूँ, मैं भी बहुत मस्त हूँ। और नई ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और पहला छोटों को प्यार और आशीर्वाद। और नई ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फर्त्याल और टाइमिंग हो रही है अभी 9। और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने बैठक कमरे से। 9 बजे से स्टार्टिंग कर रही हूँ। काम मेरा सारा कंप्लीट हो गया है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। एक मंदिर नहीं गई हूँ अभी क्योंकि वहाँ भक्तजनों की बहुत भीड़ लगी हुई है, तो मेरा पीठा भी नहीं लगा है अपने आप को, क्योंकि मैंने सारा काम करने के बाद नहा धो के तैयार होके तब मैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। और मंदिर में बहुत भक्तजन हैं, तो जब भक्तजन लोग सब चले जाएंगे तब मैं आप लोगों को मंदिर के दर्शन भी कराऊंगी और मौसम भी दिखाऊंगी। तब तक मैं रोटी सेक लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को आने में मुझे टाइम भी लग सकता है, क्योंकि वहाँ एक आ रहा, कोई 2 आ रहे, 3 आ रहे, 4 आ रहे, तो वहाँ भीड़ लग जा रही है। तो मेरे हस्बैंड जी नीचे नहीं आ पा रहे हैं, तो काम तो मैंने सब कर लिया है। तो मैं अब ऐसा कर लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ। भक्तजन चले जाएंगे तब आपको मंदिर के दर्शन भी कराऊंगी दोस्तों, और मौसम भी दिखाऊंगी। और यह है बैठक कमरा, और मैंने सिर्फ अभी बैठक कमरे की सफाई कर रखी है और नहीं कर रखी है, क्योंकि मैं जिस दिन सोच रही हूँ कि सफाई करूँगी उस दिन कुछ ना कुछ हो जा रहा है। कल मैं सफाई करने की सोच रही थी, मैंने कहा चलो आज तो झाड़ू पोछा करना नहीं है, सफाई कर लेती हूँ। एक दूसरे कमरे की वाली की सफाई करती हूँ। तो मुझे कल कहीं जाना हो गया था अपनी दिरानी के साथ, तो जैसे घर से निकले तो आधे रास्ते में दिरानी का फ़ोन आया कि आज मत आओ, कल को आना। तो मुझे आज जाना है वहाँ, तो आज भी ऐसे चले गया है। अब मेरी बेटी की छुट्टी पड़ेगी अष्टमी, नवमी, दसवीं की, तो उस दिन अपनी बेटी के साथ मिलके कमरा की 1-2 कमरे की सफाई करूँगी। चाहे एक कमरे में हो, चाहे 2 कमरे में हो, जितने भी कमरे में होगी तो कमरों की सफाई करूँगी। और मैं रेडी हो गई हूँ जहाँ मेरे को जाना है। मैंने कहा एक बार तो मेरे को रेडी होना ही है, तो रेडी हो जाती हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं उनको कितना टाइम लगेगा। हमको भी यहाँ से 10 साढ़े 10 बजे निकलना है। रोटी बना के रख लेती हूँ, बाकी जो होगा आप लोगों को दिखाते रहूँगी। तो रोटी बन गई है और अब मैं आपको लोगों को ले जाऊँगी मंदिर में, मंदिर के दर्शन कराती हूँ और मौसम दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी। हमारे यहाँ कोई भक्तजन आए थे मंदिर में, अभी मैं आपको बताया था भीड़ लगी है, तो उनमें से एक भक्तजन हमारे लिए सब्जी लाए हैं। क्या लाए हैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, जो भक्तजन हमारे मंदिर में आए थे उनमें से एक भक्तजन हमारे लिए सब्जी लाए हैं। ये मूली है, ये ककड़ी है पहाड़ी, और ये कद्दू है। तो ये वो लाए हैं। जो भी भक्तजन हमारे लिए सब्जी लाए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों माता रानी के दर्शन कीजिए, माता रानी इष्ट देव महादेव के दर्शन कीजिए। और माता रानी इष्ट देव महादेव आप लोगों पर कृपा बनाए रखे और आपकी मनोकामना पूर्ण करे। बोलो जय माता की, हर हर महादेव। दोस्तों आप लोगों को मैंने माता रानी और महादेव के दर्शन भी करा दिए हैं, और माता रानी महादेव आप लोगों की इच्छाएं पूर्ण करें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें और आपके सारे दुख हर ले। और छठी नवरात्रि की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये रहा मौसम। आप लोगों को मैंने मौसम भी दिखा दिया है, मंदिर भी दिखा दिए हैं, भगवान के दर्शन भी करा दिए हैं और सूर्य भगवान के भी दर्शन करा दिए हैं। सूर्य भगवान बहुत यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि टाइमिंग हो गई है 10। अब चलती हूँ नीचे, नाश्ता करते हैं, क्योंकि मेरी देरानी का फ़ोन कभी भी आ सकता है। तो
बने रहिए मेरे ब्लॉग में, जो भी होगा आपको दिन भर की दिनचर्या आप लोगों को दिखाते रहूँगी। और अगर वहाँ मौका मिलेगा तो वहाँ भी दिखाऊंगी। अभी तो कोई पक्का नहीं है, जब तक वो फ़ोन नहीं करेगी अब मैं कुछ नहीं कह सकती कि मुझे कब जाना है। तो बने रहिए, नाश्ता करते हैं अब डायरेक्ट। नाश्ता देखो, मेरे हस्बैंड जी बैठे हैं मंदिर से आके। ये देखिए कैसे लग रहे हैं, बहुत स्मार्ट है ना वैसे ये। गुस्सेलेबाज भी बहुत हैं दोस्तों, ये इतने गुस्से वाले हैं ना। अच्छा इनके सामने फेल हो जाता है। थोड़ी स्माइल कर दो, करो करो। ये देखो, अरे हंस दो। तुम्हारी स्माइल में तो सब फिदा हैं। हंसो। देखो दोस्तों, खांसी हो गई इनको आज। ये रखी है सब्जी, ये है रोटी। अब खाते हैं खाना। ऑफिस में ये इसमें थोड़ा धान मिल को पड़ता है, तो मेरी गिरानी का यही है। तो मेरी गिरानी पोस्ट ऑफिस में एजेंट है, तो मैं यहाँ पे आई हूँ अपने काम से। इतनी भीड़ लगी है, मेरे हस्बैंड जी मेरे को छोड़ के चले गए हैं और बहुत भीड़ है यहाँ। देखिए कितनी भीड़ लगी है, अभी आपको दिखाती हूँ। बहुत भीड़ है और मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप चले जाओ। तो मैं आई हूँ पोस्ट ऑफिस में, देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे। दोस्तों फाइनली काम मेरा हो गया पोस्ट ऑफिस का। अभी मेरी जेठानी का नहीं हुआ है, जेठानी लाइन पे लगी है। मुझे पानी की प्यास लगी है, मैं दुकान पे आई हूँ पानी लेने। तो दोस्तों ये ले आई पानी की बोतल। बहुत प्यास लगी थी, मेरा गला सूख गया था, तो शुगर वाली हूँ। और बाप रे इतनी भीड़ यहाँ, इतनी भीड़ बताइए। 10 बजे की आई हूँ, इतनी भीड़ लगी है यहाँ पे, बताओ। तो मैं तो यहाँ पे बैठती हूँ छाया में। दीदी का भी जेठानी का नंबर नहीं आया है, नंबर आ गया है उसका, दीदी का उसका काम चल रहा है। तो मेरे को पानी की प्यास लगी थी, पानी लेके पी रही हूँ। दीदी का वेट करती हूँ, अभी जाते घर को। देरानी तो अभी नहीं आएगी, देरानी का काम है पोस्ट ऑफिस में, क्योंकि वो तो एजेंट है। तो मैं और जेठानी चले जाएंगे। तो हम निकल के दीदी हाई कर दो। मेरी जेठानी और हम तो 2 जने आ गए हैं। दिरानी का अभी काम नहीं बना है, दिरानी वहीं है, दिरानी को छोड़ आया हूँ। अब उनको कौन रोके, वो एजेंट हुई मेरा। अब चलते हैं, बहुत लेट हो गई आज, झगड़ा है वो। तो मैं अपनी जेठानी के घर आई हूँ, यहाँ पे बैठ अभी पहुँच रही हूँ जेठानी के वहाँ। थोड़ा सस्ता लेती हूँ, पानी पीती हूँ और थोड़ी देर, चाय तो मैं पीती नहीं हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठ के चले जाती हूँ। मेरी जेठानी मेरी सेवा कर रही है, मेरे लिए एप्पल काट रही है। एप्पल काट रही है मेरे लिए, क्योंकि मैं चाय पीती नहीं हूँ। तो मेरे लिए आप लोग भी खा जाओ। आप लोग, दीदी कह रही है आप लोग भी खा जाओ। मेरी जेठानी की शक्ल नहीं आ रही, तो इसकी वजह नहीं आ रही है। उजाले की वजह से। और आप लोग आ जाओ, आप लोग भी खा जाओ एप्पल। मेरी दीदी जेठानी ने लस्सी बनाई है मेरे लिए। आहा, बहुत स्वादिष्ट बना रखी है मेरी जेठानी ने लस्सी। इसमें डाला था अलसी का नमक, बहुत मस्त हो रहा है। थैंक यू दीदी। हेलो गाइस, ये खाना खा रही है और मैंने भी खाना खा लिया है। और अभी देवर लोग को दिलाने को, देवर को डर लगती थोड़ा मेरे को। ये देखिए, ये है भतीजा, शर्मा रहा है उसमें ब्लॉग में आने से। वहाँ से दिख नहीं रहा ना साफ साफ। हाँ वो रोशनी कल हाय कर दो। ये है देवर जी, इनकी मोबाइल की अपनी दुकान है। और जिसे मोबाइल चाहिए होगा, अच्छे अच्छे ब्रांड कंपनी के रखते हैं, तो इनको संपर्क कीजिए। आप मुझे संपर्क कीजिए, मैं इनको बता दूंगी। तो थैंक यू। बहुत अच्छे अच्छे इनका यहीं पे है, बहुत बड़ा शोरूम है इनका मोबाइल का। तो जिसको मोबाइल चाहिए होगा आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं अपने देवर को कांटेक्ट करूंगी। बाय कर दो। देरानी देखो, हाय कर दे। ये मेरी देरानी देखो
खाना मतलब दे रही है सबको। मेरे को भी खिला दिया है, देवर जी को भी खिला दिया है, बच्चों को भी खिला दिया है। अब बेचारी अपने देखो लास्ट में खा रही है। ये देखो जिठानी बाहर बैठी है। जिठानी ने मेरे को लस्सी पिलाई, एप्पल खिलाया, और एक देरानी नीचे है, उसने रायता खिलाया, और भतीजी पीछे से भात खा रही है। और यहाँ मैंने खाना खा दिया। दोनों जने हाई कर दो ऐसे। तीनों घरों में खा दिया बोल। हाँ, सब जगह खा दिया मैंने, तीनों को घर का। ये मेरा भतीजा शर्मिला नहीं आ रहा था, अब आ गया। एक बार इसको पहले में शर्म लग रही थी, अब शर्म इसकी हटा दी मैंने। क्रिकेटर है बोले। ये क्रिकेटर है और सबसे फर्स्ट आता है, टॉपर आता है इंडिया में, ऑल इंडिया में टॉपर है। ये है मेरा भतीजा, मेरी जेठानी का लड़का। और बेटा ताई के लिए कुछ बोल दे, चाची की चैनल के लिए कुछ बोल दे। बोल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और मेरी चाची को आगे बढ़ाना। हाँ, और कमेंट करना, शेयर करना। हाँ। तू मेरी वीडियो देखता है? हाँ, कैसी लगती है तेरे को मेरी ब्लॉग? अच्छी लगती है? मस्त। वेरी थैंक यू। हमारे बच्चों का झूला, इसमें बच्चे झूलते हैं। ये देखो हमारे चाचा जी को, ये चचा ससुर हैं हमारे। ये है देखो प्रिंटर भैया प्रिंट कर रहे हैं। चाचा ने आजकल पूरे मकान में पुताई कर दी। देखो यहाँ से ये लगा लिया इसने हेलमेट, और मेरे से कह रही तुम पहनोगे हेलमेट, कह रही है स्कूटी चलाने को मेरे से कह रही है। चल ओ देखो मेरी जेठानी को ऊपर से देख रही है मेरे को, देखो ओ देखो। घर पहुँच गई हूँ, और आपको मेरा रूम देख के पता चल रहा होगा कि मैं अपने घर पहुँच गई हूँ। मेरी देरानी यहाँ तक छोड़ गई मेरे घर तक, क्योंकि मैं स्कूटी लेके नहीं गई थी। मैं अपनी देरानी की स्कूटी लेके आई थी, अपनी देरानी को बैठाल के लाई थी। मेरी देरानी ने कहा दीदी स्कूटी ले चलो मेरी, आपको घर तक छोड़ देते हैं, और मैं घर को स्कूटी ले आऊँगी। तो यहाँ तक छोड़ दी, और मेरे घर आने तक भाभी जी यहाँ आई थी, क्योंकि आज समूह की मीटिंग है। मैंने आप लोगों को सुबह बताया था, तो भाभी समूह की मीटिंग में आई थी। वो अच्छा हुआ हम पहुँच गए, नहीं तो भाभी घर यहाँ किस्त दे के जा रही थी। मुलाकात होनी होगी तो मिल गई हमको। तो भाभी जो मैंने आपको सुबह दिखाया था पहाड़ी ककड़ी, कोई मतलब आए थे आप भक्तजन का था, तो भाभी वो कस रही है रहते के लिए, और वहाँ से मैं आ गई हूँ। अब मैं बना रही हूँ चाय, तो फिर हमको जाना है 4:30 पौने 5 बजे मीटिंग में, तो फटाफट चाय पीते हैं। और मैं काट रही हूँ पत्ता गोभी की सब्जी काट के जाती हूँ, फिर आके बनाऊँगी, और भाभी ककड़ी कस रही है, फिर उसको भी बनाऊँगी। तो दोस्तों चलते हैं समूह में चाय पी के, फिर मिलते हैं आप लोग। दोस्तों टाइम हो गया है 6:40। मीटिंग से आ गई थी मैं 6 बजे, तो थोड़ी ऐसी काम में व्यस्त हो गई थी। मैंने सब्जी चढ़ा दी है, आगे दिखाया था पत्ता गोभी की सब्जी, और ये ककड़ी कसी है रायते के लिए। इसमें मैंने जो मेरी जेठानी ने अलसी का नमक दिया था वो डाला है इसमें, और थोड़ा इसमें डालूंगी जखिया, और मैं सोच रही राई डालूंगी। राई मेरी बेटी पसंद नहीं करती, वो खा नहीं पाती है क्योंकि बहुत झुकरैन होता है। तो मैं इसमें मैंने अलसी का नमक डाला था जो मेरी जेठानी ने दिया था, और थोड़ा नमक मसाला वो डालती हूँ। और ये है दही, ये इसमें दही डालती हूँ, और बनाती हूँ रायता। सब्जी चढ़ा दी है, आटा मेरी बेटी ने गूंद दिया है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप अगर आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है, अच्छा लगता है, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में, नई उमंग, नई किरणों की नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय।